हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम उत्तम महतो है। जिलेनगर हाई स्कूल का आईसीटी कंप्यूटर टीचर हूँ मैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग बोला जाता है नेटवर्क नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज अ group of network is a group of device linked to one another. क्या है? नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ डिवाइस लिंक टू वन एंड अनदर। नेटवर्क बोला जाता है कि जब एक डिवाइस और दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होगा, उसको लिंक करेंगे हम, तब हम क्या बोल रहे हैं इसको? नेटवर्किंग। ठीक है, तो ये नेटवर्किंग हो गया। अब नेटवर्किंग की जरूरत हमें क्यों है, ये भी एक बड़ी बात है। ठीक है, तो हम लोग का कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करना क्यों जरूरी है? देखिए, ऐसा होता है कि हम लोग को फ्रेंडशिप करना क्यों जरूरी होता है? मेनली क्या है कि हम लोग को डेटा शेयरिंग होता है। मेरा जो कमी है उसको हम लोग, मेरा फ्रेंड हमको ठीक कर देता है। क्या करता है? हमको मेरे कमिटों को कंप्लीट कर रहा है। कोई काम हम उससे कर नहीं पा रहे हैं तो उससे हमको हेल्प मिलता है, जिससे हम वो काम कंप्लीट कर लेते हैं। उसी तरह नेटवर्क से क्या होता है कि कंप्यूटर में जो कमी होती है उसको फुलफिल किया जाता है। तो फर्स्ट जो नीड ऑफ जो नेटवर्किंग है उसका है कि डेटा शेयरिंग। ठीक है, कि हम लोग कोई भी डेटा को हम लोग शेयर कर सकते हैं या शेयरिंग भी कर सकते हैं। मतलब क्या, या तो आप शेयर कर सकते हो या तो रिसीव भी कर सकते हो, जिससे ये थ्रू हो सकता है। जैसे इंटरनेट भी एक नेटवर्किंग का ही एग्जांपल है। इंटरनेट में क्या होता है, कोई भी चीज हम लोग दूसरे कंप्यूटर कोई दूसरे कंप्यूटर में लोड है, उसको हम लोग डाउनलोड कर ले रहे हैं, तो क्या है? वो नेटवर्किंग ही है, बट उसको हम लोग बोलते हैं वायरलेस नेटवर्क। और यहाँ पे नेटवर्क हम लोग पढ़ेंगे, नेटवर्किंग में कितने टाइप ऑफ नेटवर्किंग होते हैं ये सब भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नेटवर्किंग हम लोग क्यों जरूरत है, उसके लिए हम लोग आज जो टॉपिक है वो देखिए। पहला है कि जितने वेरीज है, मतलब डिस्टेंस हो, कॉस्ट और टाइम, ये हम लोग का जो, जैसे देखिए कोई है तो आज हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? स्कूल अभी बंद है, इसके चलते हम आपको ऑनलाइन में क्लास दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे कोर्टशिला में बैठ के और आप कहीं भी दुनिया के कोई भी कोने में मेरा वीडियो देख सकते हैं। और क्या हो रहा है इससे? हम लोग डिस्टेंस का जो ये हुआ, क्या बोला जाता है, गैपिंग, ये गैप का क्या हो रहा है हम लोग का कि टूट गया है। अब कॉस्ट देखिए, इंटरनेट का कॉस्ट ज्यादा नहीं है अभी। इसके बाद टाइमिंग भी आपका बच रहा है। आपका जो यदि आप कोर्टशिला आते तो आना जाने का जो टाइम होता वो भी आपका सेपरेट हो गया। तो ये सब चीज नेटवर्किंग से हमको बेनिफिट है। और क्या बेनिफिट है कि जैसे टेलीफोन कंपनी में जैसे हम लोग ईमेल मैसेज भेजते हैं और फोन करना, जैसे आप व्हाट्सएप में वीडियो कॉल कीजिए, उसमें क्या होगा? नेट एमबी कट रहा है, आपका दुनिया में कहीं भी बात कीजिए आपका सेम डेटा कटेगा। लेकिन टेलीफोन में क्या होता है कि लॉकर के लिए अलग चार्ज, स्टडी के लिए अलग चार्ज, आईएसडी के लिए अलग चार्ज। तो ये चीज का भी हम लोग को बेनिफिट हो रहा है कि ये नेटवर्किंग करके बेनिफिट जो मिला है। इसके बाद है कि हम लोग हर फॉर्मेट के डेटा को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, चाहे टेक्स्ट हो, वीडियो हो, आपका पिक्चर हो, ये सब कुछ हम लोग नेटवर्किंग में हम लोग क्या कर सकता है, हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सब चीज हम लोग इस नेटवर्किंग का बेनिफिट हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि नेटवर्किंग करने के लिए क्या क्या हम लोग नेटवर्किंग की जो क्या क्या ये रहता है, अब टाइप ऑफ नेटवर्किंग क्या क्या है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्किंग है हम लोग का, जो एकदम शुरू से लिखते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्किंग है आपका पेन, बोल सकते हैं। पेन का फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क।
ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क जो मेरा पर्सनल एरिया, मेरा मेरा घर के अंदर हम जो काम करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल, मेरे यूज के लिए। जैसा क्या है कि हम लोग का बोल सकते हो, ये जिसका जो विथ जो यहाँ हम लिख सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन विथिन 33 मीटर के अंदर जो नेटवर्किंग, जिससे हम जो डिवाइस से कनेक्शन कर पाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेन के पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे एग्जांपल हो गया आपका हम लोग का जो ब्लूटूथ डिवाइस का जो हम लोग कम्युनिकेशन कनेक्शन करते हैं वो क्या होता है, 33 मीटर का होता है। इसके बाद होता है हम लोग का जो आ रहा है वो है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, जो कि हम एक बिल्डिंग के अंदर जो काम करेंगे, बिल्डिंग हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका रेंज होता है रेंज विथिन 100 मीटर। ठीक है। जो जगह हम मतलब नेटवर्किंग जो कम्युनिकेशन करेंगे, कनेक्शन करेंगे, कंप्यूटर बा कोई भी डिवाइस हो सकता है। जैसे यहाँ जब हम पेन बोले, यहाँ मोबाइल हो सकता है, आपका मोबाइल का वाईफाई कनेक्शन हो सकता है। यहाँ जो है जो कनेक्शन होगा वो क्या होगा, 100 मीटर के अंदर में जो हम काम करेंगे एक बिल्डिंग के अंदर, उसको बोलेंगे लेन। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि और क्या है, हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, टाइप ऑफ नेटवर्किंग उसके अंदर है। और थर्ड स्टेप जो हो रहा है मेरा वो है मेन। तो मेन जो है हम लोग का मेन का फुल फॉर्म हो रहा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क हम लोग का जो होता है वो एक सिटी के अंदर विथिन सिटी, जो नेटवर्क एक सिटी के अंदर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन नेटवर्क। जैसे एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि जो केबल टीवी का जो नेटवर्क होता है वो क्या हो सकता है, एक सिटी के अंदर रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन। ठीक है। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं वो है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क जो कवर करेगा कि आपका एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ जो मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि कवर्स नेशनलिटी बोल सकते हैं इसको, जो कि प्राइवेट सेक्टर से भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। तो ये क्या करेगा, कवर करेगा। और एक लास्ट जो है वो हम अभी आप लोग जानते नहीं होंगे, ये क्या है, गेन। ठीक है, जो कि है ग्लोबल एरिया नेटवर्क, जो कि आप इसी को बोल सकते हैं इंटरनेट, जो कि क्या होगा, सैटेलाइट के थ्रू व ऑप्टिक फाइबर ऑप्टिकल जो ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको
माने एक जगह से दूसरी जगह जो कनेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबल एरिया नेटवर्क। जो कि पूरी ज्योग्राफिकल मतलब पूरा पृथ्वी के साथ कनेक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे जेन, ग्लोबल एरिया नेटवर्क। उम्मीद करते हैं आप लोग को टाइप ऑफ नेटवर्किंग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कि नेटवर्किंग करने के लिए जो कंपोनेंट लगते हैं, क्या क्या कंपोनेंट यूज होंगे, ठीक है। एक नेटवर्किंग, बेसिक नेटवर्किंग करने के लिए, लेन नेटवर्क करने के लिए कि हम लोग को जो जो कंपोनेंट जरूरत है उस कंपोनेंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली उस उन कंपोनेंट का आप लोग को पिक्चर भी दिखाएंगे ताकि आप लोग समझ पाइएगा कि ये हम लोग का होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए पहले। फर्स्ट जो हम लोग का होता है उसको बोला जाता है एनआईसी कार्ड। इसका फुल फॉर्म हो रहा है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। एनआईसी कार्ड जो है वो कंप्यूटर के इस तरह जो सीपीयू होता है, ठीक है, ये आपका सीपीयू है, सीपीयू बॉक्स बोल सकते हैं इसको, प्रोसेसिंग यूनिट बॉक्स हम लोग बोलते हैं इसको। तो इसके पीछे में जो मदरबोर्ड कनेक्शन सबसे नीचे एक ऐसा जो कनेक्शन डिवाइस है इसको हम लोग बोलते हैं एनआईसी कार्ड, इसी का नाम है एनआईसी, ठीक है। इसको यूज किया जाता है क्यों, इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए, सॉरी नेटवर्क करने के लिए। एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर, लोकल एरिया नेटवर्क में होता है ये कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जब हम लोग नेटवर्क करेंगे तो हम लोग क्या क्या किसके थ्रू करेंगे, ये एनआईसी कार्ड, यहाँ एक तार लगेगा और दूसरा कंप्यूटर में जो है वहां भी एनआईसी कार्ड, जो बैंक वूंग सब जगह इसी तरह से कनेक्शन होता है। इसी को क्या बोला जा रहा है, नेटवर्क, जो कि एनआईसी कार्ड के थ्रू हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब सेकेंड जो हम लोग का यूज होता है वो है हब व स्विच। अभी मार्केट से हब उठ चुका है, ठीक है। हब में क्या होता था कि कनेक्शन का जो रिलायबिलिटी था वो बहुत कम था, ठीक है। हब भी और स्विच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वहां भी इस तरह के पोर्ट्स थे जो कि हब में 3 होता है और स्विच में 8-12 इस तरह होता है। तो इस तरह के यहां से हम लोग क्या होता है कि हब एंड स्विच से हम लोग यहाँ से बहुत सारे कंप्यूटर को हम लोग एक साथ कनेक्शन करने के लिए हम लोग हब व स्विच यूज करते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड है वो है ब्रिज। लो ब्रिज का क्या काम है, देखिए जब हम लोग एक ऑफिस है मेरा, ठीक है, उसके साथ साथ सामने और एक ऑफिस खुला हुआ है, तो 2 बिल्डिंग के साथ जो हम लोग कनेक्शन करेंगे, बिल्डिंग 1 में जो कंप्यूटर रखा हुआ है तो हम बड़ा बनाते हैं इसको, ठीक है। यहाँ क्लियर है आप लोग का, तो इसको मिटाते हैं और 3 नंबर को हम थोड़ा सा डीपली बड़ा कर रहे हैं। ब्रिज का काम जो है वो ब्रिज क्या करता है, सपोज मान के चलिए एक घर है, एक मेरा ऑफिस है, यहाँ एक ऑफिस, ठीक, रूम बोल दिए, एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे हूँ, ये मेरा बिल्डिंग है, यहाँ पे रूम 1 है, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का फिगर बनाना था, यहाँ एक कंप्यूटर, यहाँ भी एक कंप्यूटर, इस तरह से बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। यहाँ पे एक ब्रिज यूज किया जाता है, ठीक है।
इसका नाम क्या है? ब्रिज। और यहाँ भी एक ब्रिज यूज किया जाता है। ये रूम 2 है मेरा, ठीक है, रूम 2। यहाँ भी एक ब्रिज यूज किए हैं। और यहाँ के जो कंप्यूटर का नेटवर्क है, ठीक है, समझिए बात को, यहाँ पे जो कंप्यूटर का नेटवर्क है, इस थ्रू एक यहाँ से क्या हुआ, यूज हुआ और इसके साथ मिल गया। इससे क्या हुआ कि एक रूम से जब दूसरे रूम को हम कनेक्शन कर रहे हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्रिज, ताकि हम लोग का जो वायर के जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाए। अब हम लोग जो फोर्थ जो मेरा है उसका नाम है राउटर। तो हम लोग राउटर यूज करेंगे। तो राउटर क्या है? तो राउटर आपका जो है वो भी सेम टू सेम ब्रिज जैसा ही काम करता है, लेकिन वो क्या करता है, एक बड़ी जगह पे एक जगह से दूसरे जगह, प्लस इसका काम है कनेक्ट कर देना। मतलब ये एक बिल्डिंग है और यहाँ मेरा हो सकता है कुछ डिस्टेंस में बिल्डिंग है, उन दोनों बिल्डिंग के साथ जो नेटवर्किंग होगा, ठीक है, बात है कि ये फिक्स जगह में ज्यादा वे तक नहीं जाता है ब्रिज, लेकिन राउटर क्या है कि इसमें लेवल जो होता है वो 3 बिल्डिंग को एक साथ कनेक्ट कर सकता है नेटवर्किंग का। तो यहाँ पर 3 राउटर यूज होगा, यहाँ भी एक राउटर होगा, यहाँ भी एक राउटर होगा और यहाँ भी एक राउटर होगा, ठीक है। ये राउटर क्या होगा, आपस में ये पूरी बिल्डिंग के साथ, ठीक है, ये इस तरह से आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या बेनिफिट है कि हम जो मेरा ऑफिस हो सकता है एक शहर में मेरे पास 2-3 को ब्रांच है, उस सभी ब्रांच को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसको बोला जा रहा कि राउटर का यूज। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है कि टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मतलब होता है कि फिजिकल कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो कनेक्शन का भी टाइप होता है कंप्यूटर में। सो कनेक्शन का टाइप कितने प्रकार के होते हैं वो हम लोग देखते हैं। और लोग इसको लिखिए, उसको हम इसको हम लोग अब क्या कर रहे हैं, टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टोपोलॉजी टोपोलॉजी किसको हम बोल सकते हैं कि टोपोलॉजी क्या है, फिजिकल कनेक्शन ऑफ नेटवर्किंग इज कॉल्ड टोपोलॉजी। यहाँ पे हम लिख देते हैं फिजिकल कनेक्शन of physical connection rules is called टोपोलॉजी, ठीक है। कंप्यूटर को जो फिजिकली हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है, फिजिकल कनेक्शन रूल्स ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। जो हम क्या फिजिकल कनेक्शन जो करेंगे, रूल्स होगा, नियम होगा, कुछ नियम होगा जिसका नेटवर्क में, इसको हम लोग बोलेंगे टोपोलॉजी। अब यहाँ पे टोपोलॉजी हमारे जो फर्स्ट टोपोलॉजी है वो है बस। तो बस टोपोलॉजी में जो कनेक्शन होता था वहां पे एक वायर होता था, एक बड़ा वायर, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बड़ा कर देते हैं, इस तरह से होता था। यहाँ पे ये और ये सबको बोलता है टर्मिनल। ये दोनों पॉइंट को टर्मिनल बोला जाता था, ठीक है। और
अब यहाँ पे एक कनेक्टर यूज होता था जिसका नाम है बीएनसी कनेक्टर। ठीक है, बीएनसी का फुल फॉर्म है, बीएनसी का फुल फॉर्म यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, बीएनसी का फुल फॉर्म हो रहा ब्रिटिश नवल कनेक्टर। ठीक, तो ये बीएनसी कनेक्टर से ये कंप्यूटर को हम लोग यहाँ से जोड़ते थे। ठीक है, इस तरह से बीएनसी कनेक्टर, यहाँ जैसे जितने सारे बीएनसी कनेक्टर होंगे वहां से कंप्यूटर क्या होगा आपस में इस तरह इस स्ट्रेट लाइन में, यहाँ भी बीएनसी कनेक्टर, यहाँ से भी एक कंप्यूटर इस तरह। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का बस टोपोलॉजी में कनेक्शन होता है। तो ये कनेक्शन करना बहुत इजी था, सिंपल था, बट इसमें क्या था कि जो रिलायबिलिटी था, स्पीड था, जैसे क्या होता है यहाँ से जो हम डेटा ट्रांसमिशन हो गया यहाँ से इस कंप्यूटर का, ये ठीक है, बट ये कंप्यूटर जब यहाँ डेटा ट्रांसफर तब स्लो काम करता था, क्योंकि ये क्या होता था, चेक करता था यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लास्ट तक सभी को वेरीफाई करने के बाद वो पहुंचता था, जिसके कारण ये स्लो था और डेटा जो था, कम्युनिकेशन रेट जो था वो बहुत कम हो रहा था। क्योंकि देखिए जैसे आप लोग सीरियल कनेक्शन लाइन पढ़े करंट का, सीरियल सीरीज में क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें सबसे अधिक पावर होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होगा, थोड़ा लो हो जाएगा, मीडियम होगा, सॉरी मीडियम, ये मीडियम होगा, ये लो होगा, इस तरह यहाँ पे हाई बोल देते हैं इसको, हाई। ठीक है, तो इससे क्या होता था, ये हाई सबसे स्पीड मिला, इसको तुरंत जो भी करंट जो हम पास किए वो तुरंत, इस तरह यहाँ भी काम होता था। जब हम लोग करंट भी यहाँ पे, ये तो करंट से ही चल रहा था, तो ये जो होता है कनेक्शन, डेटा ट्रांसमिशन जो होता था वो क्या होता था कि फर्स्ट कंप्यूटर को बहुत स्पीडली मिलता था, उसके सेकेंड वाले कंप्यूटर में थोड़ा धीरे, उसका लास्ट धीरे, इस तरह से हम लोग का जो कनेक्शन था वो उस कंप्यूटर के सभी के साथ कनेक्शन सटीक से हो नहीं रहा था। ठीक है, इसके बाद जो मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है अभी, सबसे पॉपुलर जो है वो है आपका जो टोपोलॉजी, वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी जो कि होता क्या है, इसमें एक सेंट्रल डिवाइस हम लोग डिवाइस यूज करते हैं, जो डिवाइस क्या होगा, वो होगा इस तरह रहता है। ठीक है, हम इससे पहले भी ये पिक्चर बनाए हैं, ये क्या हो सकता है, या तो हब या तो स्विच। ठीक, स्विच के साथ इसको हम डेटा कम्युनिकेशन होता था, और यहां से जितना कंप्यूटर है वो इस तरह से कनेक्ट होता था। ठीक है, इस तरह से हम स्टार टोपोलॉजी बनाए हैं, मतलब स्टार बनाना है ऐसा कोई बात नहीं है, कि जहां जो माने यदि आप स्विच एंड हब के थ्रू कनेक्शन देखते हैं तो वहां क्या होगा, स्टार टोपोलॉजी फिजिकल कनेक्शन जो है वो स्टार टाइप में होगा। ठीक है, अब हम लोग जो थर्ड जो ये है वो है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी कैसा होता है दिखाते हैं आपको। रिंग टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी यहाँ पे बोल सकते हैं इस तरह, एक रिंग के अंदर, ठीक है, यहाँ पे एक डिवाइस यूज किया जाता है, उसका नाम है टोकन रिंग। टोकन रिंग एक मतलब टोकन पास करता है, वो यहाँ पे जितने कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है, एक
यहाँ पे ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे एक बना लेते हैं इस तरह, एक कंप्यूटर है, 4 कंप्यूटर हम यूज किए हैं। तो यहाँ पे ये भी जानिएगा कि नेटवर्किंग में ऐसा नहीं कि कंप्यूटर को ही ओनली मात्र हम लोग नेटवर्किंग बोलेंगे। कोई भी डिवाइस, मोबाइल हो, आपका मोबाइल हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, ये सब नेटवर्किंग में आते हैं। जो भी डिवाइस जो कि कंप्यूटर से हम कनेक्टिविटी कराएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेटवर्किंग। इवेंटली आप लोग जो डाटा ट्रांसमिशन करते हैं मोबाइल में से, आपका पेन ड्राइव में हो, तो वो भी बोल सकते हैं केबल के थ्रू हो रहा, तो क्या है, नेटवर्किंग ही बोला जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, नेटवर्किंग जो मेन नेटवर्किंग है, जो बैंकों सब जगह जो होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे टोकन रिंग जो है डिवाइस क्या करता था, जब डेटा ट्रांसमिशन हुआ, देखिए कोई भी डेटा ट्रांसमिशन होता है वहां सर्वर से होता है, ठीक है। तो सर्वर यहाँ जैसे डेटा ट्रांसमिशन मतलब ये किया, वो सभी क्लाइंट कंप्यूटर को क्या करता है, एक के पास एक, जैसा कि किसके लिए ये मतलब सिग्नल जनरेट हुआ है उसके पास जाके वो डेटा को ट्रांसमिशन कर देता है। जिस तरह इसी तरह सेम कोई कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजा तो यही टोकन रिंग यहाँ जाकर देता था। ये हो गया आपका रिंग टोपोलॉजी का वर्किंग प्रिंसिपल। इसके बाद हम लोग का जो लास्ट टोपोलॉजी पढ़ते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली इसलिए वो बोला जाता है लास्ट, ठीक है, जो हम अभी करने वाले हैं। इसके बाद भी हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी भी बोल सकते हैं कि एक से ज्यादा जो मिल जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग ज्यादा उसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। हम ये लास्ट जो टोपोलॉजी है मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी में क्या होता था, इसमें स्विच, हब, टोकनिंग, बीएनसी के कनेक्टर ये सब कुछ जरूरत नहीं है। ओनली फॉर आपके कंप्यूटर में एनआईसी कार्ड का जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या होता था, यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ पे आपका कंप्यूटर है ये, ठीक है, यहाँ पे जितने कंप्यूटर आपको कनेक्ट करना है सभी के साथ यहाँ पे, ठीक है, 4 कंप्यूटर की बात करें तो हमको यहाँ पे कितनी, एक इससे जुड़ेगी, एक इससे जुड़ेगा, एक इससे जुड़ेगा, ठीक है। बात तो समझ में आ रहा कि यहाँ पे हमको जितने कंप्यूटर उतना एनआईसी कार्ड चाहिए, ठीक है। ये नेटवर्किंग हाँ इसी तरह, ठीक है, और ये इससे और ये इससे, इस तरह से जो कंप्यूटर में कनेक्शन होता था एनआईसी कार्ड के थ्रू, इसको बोला जाता मेश टोपोलॉजी। इसमें ये ज्यादातर क्या था, मोर एक्सपेंसिव था, एक्सपेंसिव, ठीक। ये क्या था, रिलायबल है, मतलब खर्चा बोले हैं कि खर्चा होगा तो वहाँ सिक्योरिटी 100%। जैसे इसके साथ यदि हम लोग का स्विच वायरिंग में क्या हुआ कि टोकन रंग बा, स्विच हब बा, स्विच यदि खराब हो गया तो आपका नेटवर्किंग खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे यदि इसके साथ हमारा यदि कनेक्शन टूटा हुआ है, कोई हिसाब से तार के कनेक्शन में यहाँ टूट गया, तो तार यहाँ से जाके यहाँ से वो डाटा ट्रांसमिशन कर देगा। तो ये हो गया इसका बेनिफिट मेश टोपोलॉजी का। तो हम लोग आज जो माने रूल्स ऑफ टोपोलॉजी ये सब हम लोग बेसिक नेटवर्किंग में पढ़े। और हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को जो हमको पिक्चर दिखाना है कि आपका टोपोलॉजी किस तरह काम करता है वो भी हम दिखाते हैं। और साथ में साथ आपको जो कंप्यूटर, तो यहाँ पे पिक्चर कर दिए हैं, आप लोगों को जो दिखाना है वो है हब, स्विच और एनआईसी कार्ड दिखने में कैसा होता है, ये सब हम आप लोग को प्रैक्टिकल में दिखाते हैं कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। ओके, आज का क्लास हम यहीं पे सर। हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग आज प्रैक्टिकल सेशन में जाते हैं। प्रैक्टिकल देखिए, हम बोल रहे हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए हम प्रैक्टिकल आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं कि क्या क्या है, और प्लस इसका थ्योरी जो है मेरा वो थ्योरी तो भी हमने एक पीपीटी फाइल बना के आपके लिए हमने तैयार कर दिया है। अब देखिए पीपीटी फाइल के अंदर
पहले नेटवर्किंग क्या है, टोपोलॉजी किसको बोला जाता है, उसके लिए हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिए हैं आप लोग को, ज़्यादा से ज़्यादा हम लिखे हुए हैं। और उसके बाद ये भी है कि जो मेन टोपोलॉजी हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि बस, रिंग, स्टार एंड मेश, इसके लिए समझाएं आप लोग को। इसके बाद जो बस टोपोलॉजी का बेनिफिट्स है वो लिखा हुआ है। टर्मिनल जैसे हमने बताया था पिक्चर में टर्मिनल होते हैं, उसके बाद प्रिंटर यूज कर सकते हैं, सर्वर एक होगा, एक से ज़्यादा सर्वर कंप्यूटर यूज हो सकते हैं, लैपटॉप यूज हो सकता है, वर्क स्टेशन मतलब पीसी कंप्यूटर होता है, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। और जो कनेक्टर होगा वो बीएनसी कनेक्टर होगा, इसमें ये मेंशन किया हुआ नहीं है बट ये आपको जानना होगा, ठीक है। इसके बाद ये है, उसके बाद देखिए सभी है। अब रिंग टोपोलॉजी किस तरह कनेक्शन होता है ये हम आप लोग बताएं कि रिंग के थ्रू होता है। यहाँ डेटा पास जो उसका स्टार टोपोलॉजी है, ये स्टार टोपोलॉजी का जो स्विच के थ्रू कनेक्शन है कि इस तरह हम लोग जो ये पोर्ट सब में उसका स्विच लगेगा। उसके बाद आपका मेश टोपोलॉजी है, इस तरह का जो हम बोले कि प्रत्येक कंप्यूटर एक के साथ एक जुड़ा हुआ रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेश टोपोलॉजी। इसके बाद देखिए हाइब्रिड टोपोलॉजी, मतलब एक से ज़्यादा जो टोपोलॉजी एक साथ मिक्सिंग रहेगा उसको बोला जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो यहाँ पे ट्री एंड बस बस एंड स्टार एंड बस मिक्स है। उसके बाद देखिए दूसरा रिंग और बस यूज करके है, ठीक। तो ये सब हो गया आपका। अब हम लोग एक्सेस मीडिया जो होता है, देखिए यहाँ पे टोकन रिंग इस तरह काम करता है। देखिए जैसे ये कंप्यूटर डेटा सिग्नल किया, उसके बाद जहाँ होगा उसके साथ मैचिंग होगा। देखिए ये फोर्थ को भेजा, अब फोर्थ फिर सिग्नल भेजेगा किसी को, देखिए ये फोर्थ सिग्नल भेज रहा और इस तरह से चेक करेगा, वो 1 को भेज रहा है। देखिए इस तरह टोकन रिंग काम करता है, ठीक है। और देखिए टोकन रिंग घूम रहा, जो कंप्यूटर इस तरह सिग्नल भेजेगा वो उसके पास जाएगा, उसके बाद जिसको वो भेज रहा है डेस्टिनेशन पाथ वहाँ पर पहुँच जाता है। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है, हार्डवेयर डिवाइस क्या क्या हम लोग को यूज करना पड़ता है नेटवर्किंग में, वो डिवाइस के लिए हम लोग सब पिक्चर भी देख लेते हैं। और डिफिनेशन साथ में लिखा हुआ यहाँ देखिए, पहला क्या है हब, हब का क्या काम है ये सब लिखा हुआ। देखिए हब में जो पोर्ट होते हैं वो पोर्ट है 4 पोर्ट का, वो मैंने ये करके लेयर बना के करता था। उसके बाद जो स्विच है, स्विच इस तरह मिलता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ब्रिज, जो हम बोले कि एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को कनेक्शन करने के लिए, क्या जो वर्क स्टेशन ऑफिस को कनेक्शन करने के लिए होता है रूम के साथ। इसके बाद रिपीटर है, रिपीटर के जनरली हम काम आप लोगों को नहीं बने। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग रिपीटर यूज करते हैं कि डेटा सिग्नल को बढ़ाने के लिए, जैसे सिगमेंट, जैसे बहुत सारे जो डिस इंटरनल के बीच में रिपीटर लगाते हैं, क्या सिग्नल ठीक ठाक रहे कि हो सके लो सिग्नल और उसको फिर आबार रीजनरेट करने का काम इसका होता है, रिपीटर का काम जो होता है वो होता है। इसके बाद राउटर हमने बताया कि आपको एक कनेक्शन से मैंने एक से दूसरे मैंने बिल्डिंग में जो करेंगे उसके लिए हमको राउटर यूज करेंगे मल्टीपल एड्रेस के लिए। उसके बाद एनआईसी कार्ड, जो हम फर्स्ट में ही आप लोग को बोल रहे थे कि एनआईसी कार्ड इस तरह देखने में होता है, कंप्यूटर का पीछे में लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसको हम लोग एनआईसी कार्ड रहता है। तो इतना देर हम लोग डिस्कस किए और आज के क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं आप लोग का, ठीक है।